So good morning everyone. बच्चे I have sent you assignment of chapter 1. Firstly you have to do that, and I'm taking some concepts of chapter 2 also because we are having less time to revise chapter 2 and chapter 3. Okay, so you have to do both of them, assignment and revision of chapter 2. I'll take it but few pages. Okay, so don't worry. Okay, now we are starting with microorganisms, friend and foe, chapter number 2. With this chapter, you will learn about the types of microorganisms, about the role of microorganisms, the diseases caused in animals and plants by microorganisms, how these microorganisms are useful to us, and then to understand the methods of food preservation. Then name the disease causing agents in plants and animals. So ये आपको you have to find out them mainly. It's very easy है ना, जो आप पहले से कर चुके हो. That is microorganisms. Then how microorganisms help in cleaning the environment, because they decompose the dead and decaying particles from the environment and change into the minerals. Now name some diseases caused by bacteria and virus, you know very well. And what is pasteurization, ये हम लास्ट में एक बार करेंगे फिर से. ओके, देन बच्चे microorganisms are very small, and that's why they are known as microorganisms, because they are seen by microscope only. Then microscopes जो होते हैं, they can be unicellular or multicellular. Okay, then they may exist alone or in colonies मतलब इकट्ठे भी हो सकते हैं और हवा में एक अकेले भी घूम सकते हैं. देन दे आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो आइसी कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे वो बॉइलिंग वाटर हो, चाहे वो मार्शी लैंड्स हो, हर चीज़ में हर जगह पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. देन व्हाट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. देन बच्चे, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? दे आर ऑल अराउंड अस, हमारी बॉडी पे, हमारे हैंड्स पे, हमारे सिर पे, हमारे कपड़ों पे. एंड देन अगर हम सिंपल बात करें तो दे आर in water, in soil, in hot springs, in ice, deep in the ocean floor, and then high in the atmosphere. They are on everything we touch, and they are on our skin, our clothes. ये हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं. तो कुछ यूज़फुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हम कुछ हार्मफुल होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं. देन बचा रीकैप, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अभी हमने पढ़ा वेयर वी कैन फाइंड ऑर्गेनिजम्स, यू नो दैट नाउ. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी, एंड नेम सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स. दीज आर बैक्टीरिया. आगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटिस्ट. इसको हम प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं. प्रोटोजोन्स हैं आपकी बुक में. एंड देन वन एल्गी 2. ठीक है, एल्गी भी है जो इसने मेंशन नहीं किया. रूट्स ऑफ एक्सपोजर मीन्स मतलब वो एल्गी हमें ऐसे परेशान नहीं करती है, बट ये सारे हमें भी तंग करते हैं. तो इनका रूट्स ऑफ एक्सपोजर मीन्स हाउ दे how we are exposed to the microorganism through ingestion. किसी भी तरीके से गंदे हाथों से हमने कुछ खाना ले लिया, ठीक है. इनहलेशन, हवा में हमने हवा के साथ ले लिया. इंजेक्शन, किसी भी चीज़ के थ्रू हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है. जैसे कुछ वैक्सीन में भी बैक्टीरियाज होते हैं, सो वो हमारे अंदर डाले जाते हैं. नाउ बैक्टीरियाज के लिए बच्चे, बैक्टीरिया, टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, ये आपको याद बहुत अच्छे से रखने हैं. विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ? दिस इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी. बैक्टीरिया में स्टैफिलोकोकस एंड विब्रियो कॉलरे, ये आपको याद रखना है अच्छे से. देन इन फंगस, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट, ये तो याद ही है हमें 7th से, है ना.
Then in protozoans, paramecium, amoeba and euglena. Then in algae, chlorella and spirogyra. With spellings you have to learn these. Okay बच्चे. Then बच्चे, very important question is there, that why viruses are unique. See the structure of the virus. Virus is having head capsule. Two types of structures are there, head capsules and this is the tail. टेल के फाइबर्स है नीचे, एंड प्लेट भी है. ये एक टाइप का वायरस है. देन कोविड और HIV का लगभग स्ट्रक्चर देखो, लगभग एक जैसा होता है. अंदर कैप्सिड होता है, कैप्सिड के अंदर RNA मटेरियल होता है जिसमें इसकी स्ट्रक्चर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है. देन उसके आगे एक मेम्ब्रेन भी होती है और ये मेम्ब्रेन को हम एनवेलप बोलते हैं, वायरल एनवेलप. ठीक है. देन उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है. तो आजकल ऐसी वैक्सीन्स बन रही हैं जिससे उसका ग्लाइकोप्रोटीन जो ऊपर वाला है, जो प्रोटीन जो उसकी बॉडी के बाहर लगा होता है, उसको डैमेज कर सके ताकि उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है. सो वायरसेस आर यूनिक. वाई? बिकॉज दे एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. अब ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखो कि वाई दे आर how they exhibit the characteristics of both living and non-living. Because when they are outside of the body of any living organism, when they are in the environment, when they are being settled on the surface of anything, ठीक है, किसी भी चीज़ के सरफेस पे पड़े हैं या कहीं पे भी घूम रहे हैं, हवा में है, डोर में है, डोर नॉब पे है, इवन आपके क्लोथ्स पे है, तब तक वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है. लेकिन किसी भी चीज़ के थ्रू, मीन जैसे हमारे हाथ पे अगर आ गया, मैं डोर नॉब पे और आई टच द डोर नॉब एंड द दिस वायरस comes in my hand, and then if I ate something without washing my hands, then that virus will travel from my hand to the mouth, है ना, and then it will enter my body. and जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा, इट विल एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. ठीक है. मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा हमारे सेल्स को ही डैमेज करके. दैट्स वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो ये पूछा जा सकता है आपसे, when a virus can show the living characteristics, when they are inside the living body. Okay. So यहीं तक करते हैं अभी. So revise up to this page number 19, and the types of microorganisms and why the viruses are unique. Then in next period we will learn about the role of microorganisms and in our life. हमारी लाइफ में microorganisms का क्या रोल है, या सिंपल सा अगर हम देखें कि क्या रोल है इन फूड में तो है ही. फूड में यूजेस इन फूड, कर्ड एंड चीज़ बनता है. कर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस. ओके. एट गिवन टेम्परेचर इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क, और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. ठीक है. देन फॉर मेकिंग चीज़, बैक्टीरिया एंड फंगस आर देयर. देन बचे मेकिंग ब्रेड अगर एक एग्जाम्पल है मेकिंग ब्रेड. सो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं. ठीक है. मतलब कुछ भी फूली हुई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो वो यीस्ट से बनती है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है? यीस्ट. यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस. यस, अभी पढ़ा हमने. सो बच्चे क्या होता है कि जब हम इसको बैटर मीन्स आटे में ऐड करते हैं और उसका एक बैटर बनाते हैं, डो बनाते हैं, गूंदा हुआ आटा जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर ये जो आटा है उसके पार्टिकल्स को तोड़ना शुरू कर देती है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड आटे के अंदर फंस के रह जाती है, जिस वजह से जो आटा है वो फूल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक्स इट्स प्लेस ऑल्सो, और उसके अंदर होल्स हो जाते हैं बहुत छोटे छोटे. इट मेक इट पोरस, है ना. सो हाउ द dough become how the volume of the dough increases and it become fluffy and soft, because while decomposing yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide. Okay. फिर इसे
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गेट ट्रैप्ड इन द डो एंड वॉल्यूम गेट increased, and this process is known as fermentation. Then is making alcohol preparation. इसमें भी fermentation ही यूज़ होती है, इसमें भी yeast यूज़ होता है, बट डिफरेंट शुगर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स यूज़ करते हैं, उसको डिकम्पोज कराते हैं एंड डिकम्पोज कराने से अलग अलग तरीके की अल्कोहल बनती है, वाइन शराब जिसको बोलते हैं वो बनती है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है। देन बच्चे मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सो अभी आप फूड तक कीजिए, यूजेस इन फूड। ओके, रिवाइजेस अप टू यूजेस इन द फूड, देन and do solve the assignment I have given you today. Okay, bye.